नमस्कार, आप देख रहे हैं टीजीएस इंडिया न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर के तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। पीएम किसान 23वीं किस्त जारी। पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी की है। बिहार एनकाउंटर के न्यायिक जांच। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर के न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। नीट के लिए रेलवे की विशेष व्यवस्था। 21 जून को नीट परीक्षा के मैनेजर रेलवे ने प्रयागराज वाराणसी रूट सहित कई व्यस्त मार्गों पर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की और 4 अतिरिक्त ट्रेनें आरक्षित रखी गई। नीरज चोपड़ा की डायमंड लीग में वापसी। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा 90 मीटर की थ्रो नहीं कर पाए और चौथे स्थान पर रहे। लंदन में बड़ा रेल हादसा। नॉर्थ लंदन में 2 ट्रेनों की टक्कर में 25 से अधिक लोग घायल हो गए। मोदी ने कहा, हम योग को सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं रखेंगे, हम इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। अमित शाह कोल्हापुर दौरे पर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के कोल्हापुर दौरे पर हैं, जहां वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में नए सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल RN रवि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष, अग्निमित्रा पाल व दीपक बर्मन सहित कई मंत्री भी शामिल हुए। 1930 के बाद पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में अमेरिका ने सिएटल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर लगातार दूसरी जीत के साथ नॉकआउट चरण में जगह बना ली। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय पर एक्शन लगभग तय माना जा रहा है। ट्रस्टी अनिल को भी हटाया जा सकता है और SIT आज लखनऊ लौटेगी। एंथ्रोपी के क्लाउडे फेबल 5 और माइथोस 5 मॉडल अमेरिकी एक्सपोर्ट कंट्रोल आदेश के चलते 12 जून से सस्पेंड है। आज सस्पेंशन का 9वां दिन है और अभी तक बहाली नहीं हुई है। RBI ने निर्देश पर प्रमुख बैंकों ने बिना OTP और बायोमेट्रिक को होने वाले अनधिकृत डिजिटल लेन देन रोकने के लिए नई सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। महाराष्ट्र मंदिर हादसा, 7 की मौत। महाराष्ट्र के परभनी जिले के यसवाड़ी गांव में हनुमान मंदिर का सभा मंडप अचानक ढह जाने से 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगाई, 5 जुलाई 2026 तक के लिए हटा दी है। दिल्ली में बच्चों की तस्करी का बड़ा नेटवर्क। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय बच्चा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह ने पिछले 1.5 साल में लगभग 30 नवजात शिशुओं का सौदा किया था। बिहार एनकाउंटर के न्यायिक जांच। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर के न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त आज जारी होगी, जिसमें 9.44 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए जाएंगे। महाराष्ट्र में सियासी हलचल। शिवसेना UT में भीतरी कला के बीच उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर कार्यकर्ताओं को उन पर भरोसा नहीं है तो वो पार्टी प्रमुख पद छोड़ने को तैयार है। IRCTC ने गर्मियों की छुट्टी के लिए जन्नत कश्मीर नाम से 5 रात 6 दिन का टूर पैकेज लॉन्च किया है, जो 20 जून से 25 जून 2026 तक चलेगा। शक्तिपीठ यात्रा समर स्पेशल टूर पैकेज भी लॉन्च किया गया है, जो 24 जून से 30 जून 2026 तक चलेगा। अमेरिका और ईरान के बीच समुद्री जहाजों की आवाजाही को लेकर 60 दिन का नया समझौता हुआ। यूक्रेन ने मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत एक नए चरण में पहुंच गई है। अमेरिका ने अगले 60 दिनों के लिए ईरानी बंदरगाहों में जहाज के आने जाने की अनुमति दे दी है। एक प्रारंभिक समझौता हो गया है, लेकिन अस्थायी शांति के लिए अभी कई चुनौतियां बाकी है। उत्तरी लंदन में बड़ा रेल हादसा। 2 ट्रेनों की टक्कर में करीब 50 लोग घायल हुए। इजराइल का रुख सख्त। ईरान अमेरिका डील फाइनल होने के 24 घंटे के अंदर इजराइल ने दक्षिण लेबनान में फिर एयर स्ट्राइक की और सेना न हटाने का ऐलान किया। नीट UG 2026 की पूर्ण परीक्षा कल 21 जून को होगी। इससे पहले आज सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक देश भर में मॉक ड्रिल चलेगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 आज सिक्किम के नाथुला दर्रे से शुरू हो रही है। इस साल 500 तीर्थयात्री 10 जगहों में जाएंगे। दिल्ली में मानसून की रफ्तार धीमी, पूर्ण मानसून के लिए 27 जून तक का अनुमान। कर्नाटक में कांग्रेस ने पहले दौर में ही सही 5 विधान परिषद सीट जीते। झारखंड में NDA समर्थित निर्दलीय परिमल मनाथवानी ने राज्यसभा चुनाव जीता। इंडिया गठबंधन से 1 सीट छीनी। कांग्रेस जनता पार्टी को नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन करने की दिल्ली पुलिस से अनुमति मिली।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने मेडिकल कॉलेजों को 20 से 21 जून को छात्रों की छुट्टी न देने के निर्देश दिए हैं। टोक्यो के एक प्राइमरी स्कूल में आग लगी, जिसमें करीब 330 छात्र शिक्षक सुरक्षित रेस्क्यू किए गए, 10 लोग घायल। चांदी की कीमत आज गिरकर 2,40,700 रुपये प्रति किलो। किसानों के लिए 4 बड़ी योजनाएं लॉन्च। मोदी ने पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्री स्टैक, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDDKY एक साथ लॉन्च की। किसानों के लिए DGAG प्लेटफॉर्म। डिजिटल कृषि मिशन के तहत पश्चिम बंगाल में एग्री स्टॉक लॉन्च हुआ। यह खाद वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, DBT सेवाएं और MSP खरीद के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ब्रह्मा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कोलकाता। मोदी कल 21 जून को कोलकाता के रेड रोड पर ब्रह्मा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। इस वर्ष की थीम है स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग। पेरिस से लौटे गगनयान और स्पेस स्टेशन का ऐलान। पेरिस दौरे पर मोदी ने ऐलान किया कि भारत गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है और अपना खुद का अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन बनाने की ओर बढ़ रहा है। साथ ही भारत और फ्रांस मिलकर अगले साल तृष्णा सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, जो वैश्विक खाद्य और जल सुरक्षा में सहायक होगा। पीएम मोदी आज और कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। वे हुगली में बंगाल दिवस और 12वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही रेलवे, कृषि, ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। ओडिशा में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मोदी के साथ ओडिशा दौरे पर गई। दोनों ने मयूरभंज के पहाड़पुर गांव में संथाली जहेर और हो जहेर पवित्र वनों में पूजा अर्चना की। ओडिशा में 47,000 करोड़ के प्रोजेक्ट ऊर्जा, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई के क्षेत्र में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने पर मोदी ने रायरंगपुर, मयूरभंज में 47,600 करोड़ से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 3 स्वदेशी नौसेना जहाजों का कमीशन। मोदी कल यानी 21 जून को कोलकाता में 3 स्वदेशी निर्मित नौसैनिक जहाजों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रतीक होगा। नीट पुनः परीक्षा कल 21 जून को। नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल 21 जून को आयोजित होगी। 3 मई को हुई मूल परीक्षा में पेपर लीक के आरोप के बाद यह री एग्जाम रखा गया है। NTA ने आज 20 जून सुबह 9 बजे से देश भर में मॉक ड्रिल शुरू की। 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं और 5,000 से ज्यादा केंद्रों पर CCTV निगरानी और अर्धसैनिक बलों की 3 सुरक्षा व्यवस्था की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TGS इंडिया न्यूज।